Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is Neelam, your mentor for English. So शुरू करते हैं आज का सेशन and the title is Slow Progress on WHO's Assurance to Uncover Origin of COVID-19. मतलब काफी स्लो प्रोग्रेस चल रहा है किसमें ऑन WHO's एश्योरेंस. WHO ने एश्योरेंस दिया था किस चीज का टू अनकवर द ओरिजिन ऑफ कोविड-19 की जो कोविड-19 का ओरिजिन है जहां से ये आया है इसका ओरिजिनल सोर्स है उसे अनकवर कर देंगे मतलब उसका खुलासा कर दिया जाएगा. आगे बोला जा रहा है WHO मस्ट वर्क अलोंगसाइड चाइना इन क्विकली अनकवरिंग द ओरिजिन ऑफ द वायरस. यहाँ बोला जा रहा है कि WHO जो है मतलब कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने चाइना के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि जल्दी से इस वायरस का ओरिजिन मिल पाए, अनकवर हो पाए. आगे देखते हैं. इन 2003 a WHO team was able to identify the animal source of SARS कोरोना वायरस. मतलब 2003 में क्या हुआ था कि WHO टीम इस SARS कोरोना वायरस मतलब ये भी एक टाइप का कोरोना वायरस ही है इसका ओरिजिन आइडेंटिफाई कर पाई थी. इसका एनिमल जो सोर्स था एनिमल ओरिजिन था इसे आइडेंटिफाई कर पाई थी विद इन वीक्स, कुछ ही वीक्स में, despite its arrival in China nearly 3 months after the initial outbreak. मतलब बावजूद कि इसका जो इनिशियल आउटब्रेक था उसके जस्ट 3 मंथ्स बाद ही. आगे देखते हैं. इन द केस ऑफ मेर्स कोरोना वायरस, अब ये भी एक टाइप है कोरोना वायरस के. अब मेर्स कोरोना वायरस का यहाँ पर बताया जा रहा है कोरोना वायरस द इंटरमीडिएट होस्ट वाज आइडेंटिफाइड मोर देन अ ईयर आफ्टर द ह्यूमन केस वाज रिपोर्टेड. एंड इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट था मतलब कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इमैच्योर या नॉन रिप्रोडक्टिव पैरासाइट्स को यहाँ पर सपोर्ट करता है. मतलब हम कह सकते हैं कि वो इंटरमीडिएशन का काम करता है मतलब किसी सेल को या ऑर्गेनिज्म को आगे ले जाने का काम करता है. सो इसे आइडेंटिफाई किया गया था कब मोर देन अ ईयर आफ्टर द फर्स्ट मतलब 1 साल से ज्यादा लगे थे इसे आइडेंटिफाई करने में. आगे देखते हैं. However, in the case of नोवेल कोरोना वायरस, अब नोवेल कोरोना वायरस इसे नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहा गया है? आई होप सभी को पता होगा कि ये जो कोरोना वायरस है ये कभी इससे पहले देखा नहीं गया है, जो बिल्कुल न्यू. नोवेल का मीनिंग ही होता है कि जो न्यू हो, जो फ्रेश हो, इससे पहले नहीं देखा गया था. सो इसीलिए इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस पड़ चुका है. सार्स CoV-2 इट्स सोर्स इज स्टिल अननोन. एंड अभी जो हमारा जो अभी चल रहा है जो पेंडेमिक इसी की बात चल रही है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है इसका जो सोर्स है अभी तक अननोन है, पता नहीं चला है. इवन 11 मंथ्स आफ्टर WHO रिपोर्टेड द फर्स्ट केस. मतलब इसका ये जो कोरोना वायरस है इसे चलते हुए 11 मंथ्स हो चुके हैं. मतलब जब रिपोर्ट किया था WHO ने फर्स्ट केस इसके बाद यहाँ पर 11 मंथ्स का टाइम हो चुका है लेकिन फिर भी इस नोवेल कोरोना वायरस के बारे में, इसके सोर्स के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला है. आगे देखते हैं. नोविंग द नेचुरल रिजर्वायर्स एंड इंटरमीडिएट होस्ट एंड द इवेंट्स दैट अलाउ द वायरस टू जंप अक्रॉस द स्पेशीज बैरियर आर इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंशन. सो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि प्रिवेंशन में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ बोला जा रहा है नोइंग द नेचुरल रिजर्वायर्स. और नेचुरल रिजर्वायर्स मतलब होता क्या है? ये एक इन्फेक्शियस पैथोजेंस होते हैं जो नेचुरली हमारे बॉडी में रहते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, जो मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स को. सो जो नेचुरल रिजर्वायर्स है एंड जो इंटरमीडिएट होस्ट है जो कैरी करते हैं पैथोजेंस को या ऑर्गेनिजम्स को आगे, इनकी बात की जा रही है. एंड द इवेंट्स, ऐसे इवेंट जो अलाउ करते हैं वायरस टू जंप अक्रॉस द स्पेशीज बैरियर, कि जो अलाउ करते हैं वायरस को जंप करने के लिए, आगे बढ़ने के, अक्रॉस द स्पेशीज बैरियर. स्पेशीज बैरियर मतलब यहाँ पर ये बैरियर, एंड बैरियर मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना. एंड स्पेशीज बैरियर ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है नेचुरल मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट अ वायरस और डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग. मतलब ये ऐसा मैकेनिज्म होता है जो प्रिवेंट करता है किसी डिसीज को फैलने से, आगे बढ़ने से. आर इम्पोर्टेंट इन प्रिवेंशन. Soon after the virus spread around the world, there was heightened demand to identify its origin in China's Wuhan, where the first case क्लस्टर वॉज रिपोर्टेड. सो बोला जा रहा है कि जैसे ही ये वायरस स्प्रेड होने लग गया था अक्रॉस द वर्ल्ड, देयर वॉज अ हाइटेंड डिमांड. मतलब काफी इसकी डिमांड बढ़ गई थी किस चीज की? कि उसका ओरिजिन जो है ये आइडेंटिफाई करने की या इसे फाइंड करने की. कहाँ पर? चाइना के वुहान में. एंड ये चाइना के वुहान सिटी से ही फैला था.
आई होप सभी को पता होगा वेयर द फर्स्ट केस क्लस्टर वॉज रिपोर्टेड, जहां पर फर्स्ट केस रिपोर्ट किया गया था चाइना के वुहान में। आगे देखते हैं, इवन as the global focus shifted to therapeutics and vaccine trials, and even the global जो फोकस था ये कहाँ पर था, थेरापिटिक्स मतलब होता है मेडिसिन या रेमेडीज के तरफ, कि कैसे इसे हम हील करें या क्या मेडिसिन हो सकती है, क्या रेमेडीज हो सकती है, एंड वैक्सीन ट्रायल्स। इट इज रीएश्योरिंग दैट द ग्लोबल हेल्थ बॉडी इज स्टिल डिटरमाइंड टू फाइंड द वायरस ओरिजिन, एंड इट इज रीएश्योर कर रहा है हमें क्या, कि जो ग्लोबल हेल्थ बॉडी है ये अभी भी वर्क कर रही है इसके ओरिजिन को फाइंड करने में, मतलब इसका ओरिजिन अभी भी फाइंड नहीं हुआ है। गाइज आप अगर टीवी पर देखते हो, न्यूज पर देखते हो, तो कोई बोलता है कि ये बैट से फैल रहा है, चमगादड़ से फैल रहा है, कोई बोल रहा है किसी और एनिमल से फैल रहा है, कोई बोल रहा है कहीं से, लेकिन इसका अभी भी ओरिजिन जो है, इसका जो सोर्स है कि जहां से ये वायरस आया है, ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। बट द पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिव्स मच टू बी डिजायर्ड, लेकिन जो पीस ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये बताती है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डिजायर्ड जो अभी भी नहीं हुई है। आगे देखते हैं, efforts began in February but it was only in early August that WHO completed the mission to lay the groundwork for joint efforts to identify the origin। so यहाँ बोला जा रहा है कि efforts जो थे ये फरवरी में ही शुरू हो गए थे, मतलब इसका origin find करने के लिए, but it was in early August, फरवरी में शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी early August मतलब अगस्त के स्टार्टिंग में ही WHO ने ये मिशन कंप्लीट किया था। टू ले द ग्राउंडवर्क ये एक फ्रेज है गाइज, ले द ग्राउंडवर्क, जिसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना या किसी चीज की प्रिपरेशन शुरू करना, फॉर जॉइंट एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई द ओरिजिन। इट्स 2 मेंबर टीम डिड नॉट विजिट वुहान, उसकी जो टीम 2 मेंबर की टीम थी वो उन्होंने विजिट नहीं किया था वुहान, द एपिसेंटर ऑफ द आउटब्रेक। एपिसेंटर मतलब क्या होता है, सेंट्रल जो पॉइंट होता है ना, सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल पॉइंट कह सकते हैं किसी भी आउटब्रेक का। आउटब्रेक मतलब क्या होता है, ऐसी डिसीज या ऐसे मतलब कह सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जो अनवेलकम होती है ना, सडन अकरेंस ऑफ समथिंग दैट इज अनवेलकम, जैसे कि कोई वॉर, जैसे कि कोई बड़ी डिसीज, इसे हम कहते हैं आउटब्रेक। आगे देखते हैं, It was in late October that China began early studies for two-phase investigation, and यहाँ पर बोला जा रहा है कि in late October मतलब अक्टूबर के एंडिंग में चाइना ने शुरू किया था, अपनी स्टडी शुरू की थी फॉर टू फेज इन्वेस्टिगेशन की। In the first phase में short term studies will be undertaken to better understand how the virus might have begun circulating in Wuhan। So first phase में उन्होंने short term studies करने की सोची थी, will be undertaken की जाएगी to better understand, ताकि अच्छे से समझ पाए कि ये जो वायरस है ये कहाँ से सर्कुलेट होना शुरू किया था वुहान में। आगे देखते हैं लॉन्ग टर्म स्टडीज। अच्छा, यहाँ पर ये 2 फेज इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, एंड 2 फेज इन्वेस्टिगेशन में शॉर्ट टर्म स्टडीज थी एंड एक लॉन्ग टर्म स्टडीज। सो लॉन्ग टर्म स्टडी में बोला गया था लॉन्ग टर्म स्टडीज विल फॉलो बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट्स, की जो भी इसका रिजल्ट आएगा शॉर्ट टर्म स्टडी का उस पर बेस्ड होगी लॉन्ग टर्म स्टडीज। इट इज ओनली देन a WHO led team can operate in China to collaborate with Chinese scientists, and it is only then, and इसी के बाद WHO led जो टीम थी कैन ऑपरेट इन चाइना, कि WHO की जो टीम थी वो चाइना में ऑपरेट कर पाएगी टू कोलैबोरेट विद चाइनीज साइंटिस्ट, ताकि वो कोलैबोरेट कर पाए। इसका मतलब क्या होता है, कोलैबोरेट करना मतलब मिलकर काम करना, या हम कह सकते हैं वर्क जॉइंटली। सो WHO टीम जो थी ये चाइनीज साइंटिस्ट के साथ काम कर पाती थी, कब, जब ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टडीज हो जाए उसके बाद। आगे बोला जा रहा है, इफ चाइना फेल टू अलर्ट WHO इमीडिएटली आफ्टर अ वुहान क्लस्टर वॉज रिपोर्टेड। इफ चाइना फेल, अगर चाइना फेल हो जाती किसमें, टू अलर्ट WHO इमीडिएटली, अगर वो इमीडिएटली WHO को अलर्ट नहीं कर पाती थी आफ्टर अ वुहान क्लस्टर वॉज रिपोर्टेड, जब वुहान क्लस्टर ने रिपोर्ट किया था। वुहान क्लस्टर में मतलब कि कोरोना वायरस का वायरस रिपोर्टेड हुआ था या किया गया था। इट्स रिलक्टेंस to quickly and earnestly investigate the source can be partially explained by the US President Donald Trump's attempt to politicize the issue।
एंड उसका जो रिलेक्टेंस था, रिलेक्टेंस मतलब होता है किसी अनविलिंग जो होता है ना, अनविलिंग मतलब इच्छा ना होना किसी चीज को करने में। तो बोला जा रहा है इट्स रिलेक्टेंस टू क्विकली एंड अर्नेस्टली इन्वेस्टिगेट द सोर्स, कि वो जो सोर्स था उसका उसे क्विकली एंड अर्नेस्टली इन्वेस्टिगेट करे। कैन पार्शियली इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अटेम्प्ट टू पॉलिटिसाइज द इशू, मतलब उस इश्यू को क्या कर रहे थे, वो पॉलिटिसाइज कर रहे थे, मतलब पॉलिटिक्स से ये इसे कनेक्ट कर रहे थे। द रिलेक्टेंस मतलब ये जो सिचुएशन थी has only increased after mounting international ire over its reporting outbreak and huge economic cost of pandemic globally। so यहाँ बोला जा रहा है कि उनका जो रिलेक्टेंस था, जो इनकी जो अनविलिंग टेंडेंसी थी कि नहीं हमें नहीं बताना है दूसरों को या ये सारी चीजें, ये कब इंक्रीज हुई, जब माउंटिंग द इंटरनेशनल आयर। इंटरनेशनल आयर, आयर मतलब क्या होता है, एंगर या रेज, कि जब इसका मतलब जब ये लोगों को पता चला या इस आउटब्रेक के बारे में पता चला एंड गुस्सा, लोगों का गुस्सा जब आगे आने लग गया या अदर कंट्रीज का, एंड यूज जब इकोनॉमिक यहाँ पर कॉस्ट मतलब यूज इकोनॉमिक जब उन्हें कॉस्ट लगी या बहुत ज्यादा उनका खर्च होने लगा, एक्सपेंसेस बढ़ने लगे, इसके बाद इनका जो रिलेक्टेंस था ये और ज्यादा बढ़ने लगा। आगे देखते हैं, देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट द वायरस ओरिजिनेटेड इन बैट्स एंड प्रोबेबली स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू एन इंटरमीडिएट स्पीशीज। सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था दैट ये जो वायरस था ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था, बैट्स में। आपने भी सुना होगा, बैट्स मतलब एक बर्ड होता है, चमगादड़ कहते हैं, यहीं से ये वायरस स्प्रेड हुआ था एंड प्रोबेबली स्प्रेड टू ह्यूमंस थ्रू एन इंटरमीडिएट स्पीशीज, एंड इंटरमीडिएट स्पीशीज के थ्रू ये ह्यूमंस में आया हुआ था, ऐसा कहा जा रहा था। वन वे टू फाइंड दिस आउट इज टू नो द ससेप्टिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पेशीज, एंड एक तरीका था इसे फाइंड करने का, टू नो द ससेप्टिबिलिटी, एंड ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर इसका मीनिंग होता है लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस, लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस मतलब कि इन्फेक्शन होने के चांसेस, ऐसा हम कह सकते हैं यहाँ पर, ऑफ डिफरेंट एनिमल स्पेशीज। Already, many animals, including cats, have been found susceptible to the virus in lab and outside. So यहाँ पर बहुत सारे एनिमल ट्रायल्स भी किए गए थे, इंक्लूडिंग कैट्स, कि कैट्स और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो ससेप्टिबल हो सकते हैं इस वायरस के, मतलब इस वायरस के चपेट में आ सकते हैं, मतलब कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं इन लैब एंड आउटसाइड, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। आगे देखते हैं, विद द वायरस स्प्रेड टू सो वाइड, जब ये वायरस बहुत ज्यादा फैल गया, जीरोइंग इन ऑन द इंटरमीडिएट होस्ट बिकम मोर डिफिकल्ट एज द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमंस हैविंग स्प्रेड द वायरस टू एनिमल्स कैन नॉट बी रूल्ड आउट। क्योंकि यहाँ बोला गया था कि जब ये वायरस बहुत ज्यादा फैल गया तो इसे जीरोइंग करना, मतलब इसको बिल्कुल जीरो फिगर पे लाना, एकदम कम करना, किसको, इज ऑन द इंटरमीडिएट होस्ट बिकम मोर डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही थी कि ह्यूमन से ये जो वायरस है ये एनिमल्स पे भी फैल सकता है, एंड इसे हम रूल आउट नहीं कर सकते, मतलब इसे हम कंप्लीटली यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर सकते। एंड रूल आउट यहाँ पर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल, या एलिमिनेट कर देना किसी चीज को। आगे देखते हैं, हेंस अ मल्टी प्रोंज अप्रोच विद एन एम्फोसिस ऑन इन्वेस्टिगेटिंग चाइनाज वाइल्ड लाइफ फार्म्स बिकम्स क्रूशियल। सो यहाँ पर बोला है अ मल्टी प्रोंज अप्रोच। मल्टी प्रोंज मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे व्यूज हो या सेवरल सेपरेट फोर्सेस, या हम कह सकते हैं बहुत सारे डायरेक्शंस हो या अलग अलग चीजें हो, है ना। तो ऐसा अप्रोच जो मल्टी प्रोंज हो, विथ एन एम्फोसिस, एम्फोसिस किस पर, ज्यादा जोर किस पर देना है, ऑन इन्वेस्टिगेटिंग चाइनाज वाइल्ड लाइफ फार्म, की वाइल्ड लाइफ फार्म्स को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जाए। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग अलोंगसाइड चाइना टू अनकवर द वायरस ओरिजिन, एंड ये हाईलाइट करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग चाइना अलोंगसाइड importance of working alongside China to uncover the original virus, मतलब ओरिजिनल वायरस को यहाँ पर अनकवर किया जा सके। तो आई होप सभी को समझ में आ चुका है, एंड ये जो पैसेज था ये काफी इंपॉर्टेंट है सारी आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। सो देखते हैं आगे आपके लिए यहाँ पर कुछ वोकैब्स है। सो लेट्स चेक। हमने यहाँ पर ये सारी वोकैब्स डिस्कस की है पैसेज के दौरान, लेकिन यहाँ फिर भी रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। सो हमने फर्स्ट वर्ड देखा है यहाँ पर आउटब्रेक, एंड आउटब्रेक मतलब एक नाउन है जिसका मतलब होता है सडन अकरेंस ऑफ डिसीज और वॉर। सडन कोई वॉर या डिसीज आ जाती है, या जिसे हम कहते हैं प्रकोप।
So this is called outbreak. Then second one is reservoirs. Reservoirs is also a noun. It is a part of body that harbors an infection agent and serves as the source of reinfection and infection transmission, कि जिससे transmission हो सकता है. Next is therapeutics, and it is also a noun. It is a branch of medical science dealing with the application of remedies to the diseases. So आप समझ ही गए होंगे therapeutics मतलब क्या होता है. किसी चीज की रेमेडी है, किसी चीज की मेडिसिन भी हम इसे कह सकते हैं, या हीलिंग ऑफ एनी डिसीज और समथिंग. देन नेक्स्ट इज ले द ग्राउंड वर्क. ले द ग्राउंड वर्क एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू प्रोवाइड द राइट कंडीशंस. और मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ले द ग्राउंड वर्क मतलब होता है टू स्टार्ट प्रिपरेशन. कोई चीज करना है जिसकी हम प्रिपरेशन अगर शुरू कर देते हैं उसे हम कहते हैं ले द ग्राउंड वर्क. देन नेक्स्ट इज रिलक्टेंस, एंड रिलक्टेंस मतलब होता है अनविलिंगनेस, मतलब अनिच्छा, मतलब कोई चीज करने की इच्छा ना होना, अनविलिंगनेस होना, इसे हम कहेंगे यहाँ पर रिलक्टेंस. देन नेक्स्ट इज आयर. आयर इज ऑल्सो अ नाउन विच इज एंगर, रेज, फ्यूरी मतलब कि गुस्सा. Then next is zeroing, and zeroing is a phrasal verb, मतलब होता है focus one's attention, किसी का attention focus करना. और यहाँ पर zeroing मतलब होता है किसी चीज को जीरो पर ले जाना. ओके, पैसेज के हिसाब से. Then next is rule out. rule out मतलब to stop considering something as a possibility, या हम कह सकते हैं किसी चीज को impossible बना देना या eliminate कर देना. So I hope everything is clear. सो आगे बढ़ते हैं गाइस. आपके लिए यहाँ पर कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी है, बिकॉज अलोंग विथ पैसेज या एडिटोरियल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ग्रामर क्वेश्चंस आल्सो. सो एज पर द डायरेक्शन इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, अ सेंटेंस हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू 4 फ्रेगमेंट्स. एक सेंटेंस है 4 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है. वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स कंटेन एन एरर, एंड किसी एक फ्रेगमेंट में एरर है. यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड मार्क दैट फ्रेगमेंट, एंड आपको उस फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है and mark that fragment as your answer. In case the sentence is correct with no error, please select option E as your answer, and if the sentence is error free, your answer will be option E. So let's check. Here is your first question, and आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऐसा कोई सेंटेंस मेंशन नहीं किया गया है कि जैसे हम यूजुअली करते हैं कि एक सेंटेंस होता है देन उसी को यहाँ ऑलरेडी ये एक ही सेंटेंस है कंप्लीटली ABCD, एंड इस सेंटेंस को ऑलरेडी आपको यहाँ पर ब्रेक करके दिया गया है. तो आपको देखना है कि इसका कौन सा पार्ट A, B, C या D, कौन सा पार्ट एरोनियस है, मतलब किस पार्ट में एरर है. एंड इफ देयर इज नो एरर यू शुड मार्क ऑप्शन E. सो देखिएगा इस क्या हो सकता है इस सेंटेंस में एरर. So let's check guys. Russia under President Vladimir Putin is well aware of the shifting. Okay, यहाँ पर कोई एरर नहीं नजर आ रहा है, सो ये बिल्कुल सही है. शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर, बिल्कुल सही है. शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर इन फेवर ऑफ एशिया, एंड अंडरस्टैंड्स, ये अंडरस्टैंड्स ये प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए, सो बिल्कुल सही है, सिंगुलर है. दैट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन with this region is the key to Russia's successful long term, बिल्कुल सही है. The economic integration with this region is the key to Russia's successful long term economic growth and geopolitical cloud. अच्छा, क्लाउड मतलब सभी को पता है क्या होता है. सो यहाँ पर ये वर्ड इनएप्रोप्रिएट है, एंड यहाँ पर क्लाउड नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्लाउड. एंड क्लाउड का मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस, या हम कह सकते हैं पावर. सो यहाँ क्या बोला जा रहा है, रशिया सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जियो पॉलिटिकल क्लाउड होगा, ना कि क्लाउड. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, बिकॉज इट इज एरोनियस, यहाँ पर ही एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check, guys. The Central Water Commission was set up in 1945. सही है. The Central Water Commission was set up in 1945. बिल्कुल सही है. And has for then continue to function reformed. मतलब बोला जा रहा है कि जब इसका जो सेटअप हुआ था 1945 में हुआ था, एंड इस 1945 से ये कैसे कंटिन्यू वर्क कर रही है टू फंक्शन अनरिफॉर्म. सो यहां पर ये फॉर नहीं होगा, यहां पर सिंस होगा. अब देखते हैं. द सेंट्रल वाटर कमीशन वॉज सेटअप इन 1945 एंड हैज सिंस देन कंटिन्यू टू फंक्शन अनरिफॉर्म. यस. Presiding over a development paradigm based on command and control over the rivers of India. So यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर बी में. सो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check, guys. India's focus must be on strengthening public health systems. इंडिया का जो फोकस है कहाँ होना चाहिए? स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम. बिल्कुल सही है. इंडिया में अपोस्ट्रोफी यस, बिल्कुल सही है ये पार्ट. हेल्थ सिस्टम्स एट ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स पे, बाय इन्वेस्टिंग इन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. कैसे? बाय इन्वेस्टिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस. बिल्कुल सही है. एंड ऑन द सेम टाइम प्रोग्रेस ऑल्सो नीड्स टू बी मेड ऑन द रेगुलेशन. मतलब बोला जा रहा है कि कैसे इन्वेस्ट करके बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेस, एंड साथ में क्या? ऑन द सेम टाइम. यहाँ पर ऑन नहीं होता है, हमेशा एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम मतलब साइमल्टेनियसली, कि ये चीज जो की जानी चाहिए साथ में ये भी होना चाहिए. प्रोग्रेस ऑल्सो नीड टू बी मेड ऑन द रेगुलेशन ऑफ एवर इन ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर. सो यहाँ पर जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर सी में, बिकॉज इंस्टेड ऑफ ऑन इट शुड बी एट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check, guys. हाँ, nota, a choice of negative voting is based on the principle, a choice of negative nota, a choice of negative voting
is based on the principle that the spirit of democracy, सही है, principle that the spirit of democracy is upheld by, कैसे, by giving citizens a platform to voice their dissent, कि जो भी जिस चीज पर भी वो एग्री नहीं है, while simultaneously participating in the electoral process. तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, वाइल साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेटिंग, बिल्कुल सब कुछ सही है, मतलब यहाँ पर देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check, guys. When a government fails to reassure a life with dignity for the sick and the elderly, it loses all moral authority to deny the people the right to a dignified death. So यहाँ देखते हैं, when a government fails to reassure, यहाँ पर ये reassured word सही तरीके से नहीं किया जा रहा है, fails to ensure आएगा, and ensure का मतलब होता है make sure. सो यहाँ पर रीएश्योर गलत है, बिकॉज रीएश्योर्ड मतलब होता है टू कंफर्ट समवन, किसी को कंफर्टेबल करना, सॉरी, टू कंफर्ट समवन. सो यहाँ पर दिस वर्ड इज एप्रोप्रिएट, सो यहाँ पर एरर ए पार्ट में ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Let's check, guys. The debate for the right of individuals, the debate for the right of individuals to a dignified death has opened up. Okay, to a dignified death has opened up again following the recent appeal for euthanasia by a couple in Mumbai. ये euthanasia मतलब मर्सी किलिंग होता है. मर्सी किलिंग मतलब होता है कि सपोज कोई पेशेंट है या पर्सन है जो बहुत ज्यादा पेनफुल डिसीज से सफर कर रहा है, बहुत ज्यादा उसे पेन हो रहा है, इन केस में जब उसे किल कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं मर्सी किलिंग. ओके, सो यहाँ पर द डिबेट फॉर द राइट, द डिबेट फॉर द राइट, सो यहाँ पर एरर है, द डिबेट फॉर नहीं, द डिबेट इज अबाउट द राइट, ऐसा कुछ होना चाहिए. ये जो डिबेट है ये किसके बारे में है, अबाउट द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल का जो राइट होता है टू अ डिग्निफाइड डेथ हैज ओपनड अप अगेन फॉलोइंग द रिसेंट अपील बाय यूथनेशिया बाय अ कपल इन मुंबई. सो यहाँ जो एरर होगा ये ऑप्शन नंबर ए में होगा. द डिबेट इज अबाउट, द डिबेट फॉर द राइट नहीं होगा, द डिबेट जो चल रही है वो इसके बारे में है, इस तरीके से यहाँ पर सेंस आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
So let's check, guys. The commission is yet to rule on whether the firm engaged in the predatory pricing between 2009 and 2011 by setting the prices of certain chips below cost allegedly. अगर बात करें यहाँ पर एरर है फर्स्ट पार्ट में, ऑब्वियसली सभी को मिल गया होगा, बिकॉज दिस वर्ड वेदर इज अप्रोप्रिएट हियर. ये इस वेदर वर्ड का मतलब इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, मौसम से रिलेटेड है. एंड यहाँ पर हमें ये वर्ड नहीं चाहिए, हमें WHETHER वेदर चाहिए, जिसका मतलब जो एक कंजंक्शन होता है जो हमें डाउट या चॉइस के बारे में बताता है. सो आई होप आप समझ गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check, guys. The greenhouse gases emitted since the beginning of the industrial revolution, the greenhouse gases emitted since the beginning of the industrial revolution, सही है बिल्कुल, have by far warmed the world by roughly 1 degree Celsius on average, but the effect has been greater in Alps. Okay, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक, सो ये by far नहीं होगा, यहाँ पर जो सही फ्रेज होगा वो होगा so far, बिकॉज यहाँ पर बाय फार मतलब होता है ग्रेट अमाउंट. यहाँ ग्रेट अमाउंट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अभी तक. एंड यहाँ पर सो फार का मतलब होता है टिल नाउ. तो अभी तक कितना वार्म किया है, रफली 1 डिग्री सेल्सियस से. तो यहाँ पर एरर जो होगा ऑप्शन नंबर बी में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. So let's check, guys. If the quality of public services, सही है, in particular the National Health Service, बिल्कुल National Health Service is to be, एंड बी के बाद यहाँ पर V3, ये भी बिल्कुल सही है. ब्रिटेन फेस कर रहा है, फेसेस बिल्कुल सही है, ब्रिटेन सिंगुलर है, वर्ब यहाँ पर सिंगुलर. फेसेस द ग्रीन प्रोस्पेक्ट ऑफ अक्रॉस द बोर्ड टैक्स इंक्रीजेस. क्या फेस कर रहा है कि जो टैक्स इंक्रीज फेस कर रहा है ना, इसकी जो हार्शनेस है ये फेस कर रहा है. सो यहाँ पर ये ग्रीन वर्ड इनएप्रोप्रिएट होगा, मतलब क्योंकि ग्रीन मतलब होता है स्माइल करना, चीयरफुली हंसना, स्माइल करना. सो ये यहाँ पर बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है. एंड इन प्लेस ऑफ ग्रीन इट शुड बी ग्रिम. ग्रिम मतलब होता है हार्श और सीवियर. सो इट शुड बी ग्रिम. सो सी पार्ट इज एरोनियस हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
सो लेट्स चेक गाइस, अमेरिकाज बिगेस्ट वेपन, अमेरिका का सबसे बड़ा वेपन है, इज नॉट री इम्पोजिंग इट्स ओन सैंक्शंस ऑन ईरान, इज नॉट री इम्पोजिंग क्या, इट्स ओन सैंक्शंस ऑन ईरान पर, बिल्कुल सही है, बट स्लैपिंग प्यूनिटिव मेजर्स ऑन यूरोपियन फर्म्स, यस प्यूनिटिव मेजर्स किस पर, यूरोपियन फर्म्स पर और बैंक्स पर, यूरोपियन के फर्म्स एंड बैंक्स पर दैट डज बिजनेस देयर। सो यहाँ ये बिजनेस कौन कर रहा है, ये फर्म्स एंड बैंक्स कर रही है, एंड बोथ दिस फर्म एंड बैंक्स आर प्लूरल हियर। सो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो इससे रिलेटेड जो वर्ब होगा ये भी प्लूरल होना चाहिए। सो यहाँ पर डज नहीं डू होगा, बिकॉज फर्म्स एंड बैंक्स बोथ आर यूज इन अ मल्टीपल केस, यहाँ पर मल्टीपल मतलब बहुत सारे फर्म्स एंड बैंक्स की बात की जा रही है। सो दिस शुड बी डू नॉट द डज, सो डी पार्ट इज एरोनियस। So do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.